हेलो बेटा, 6th क्लास साइंस में हम रीड कर बेटा केमिस्ट्री का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जो कि आपका नॉन कोचिंग क्लास में 4th चैप्टर है एंड कोचिंग क्लास में आपका केमिस्ट्री का 1st चैप्टर। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे वीडियोस देखेंगे और इसको कंप्लीट रीड करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा आपको आगे तक इसमें काम आएगा, 9th-10th तक आपने ये रीड करना है। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा, इसमें प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया। आपने क्या क्या प्रॉपर्टीज रीड कर लिए बेटा? अपीयरेंस पढ़ा आपने, लस्टर पढ़ा, हार्डनेस पढ़ा, मैलेबिलिटी पढ़ा एंड डक्टिलिटी पढ़ा। ठीक है बेटा, तो ये सब पढ़ने के बाद अपना जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, स्टेट। ठीक है, यानी कि स्टेट के बेसिस पे आप जो भी अपने पास मटेरियल्स दिए हुए हैं उनकी ग्रुपिंग कैसे करोगे। ठीक है बेटा, तो टॉपिक पे चलने से पहले एक बार फिर से बेटा हम यूटी सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सभी बच्चे यूटी की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ से आपकी यूटी है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो पहले कोचिंग वाले बच्चे सुनेंगे। कोचिंग वाले बच्चों का सिलेबस पहले बताया था, फिर से रिपीट करती हूँ बेटा। फिजिक्स का 1st एंड 2nd चैप्टर आपने रीड करना है। 1st चैप्टर आपका 1st टेस्ट में, 2nd चैप्टर आपका फिजिक्स का 2nd टेस्ट में। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा, और जो नॉन कोचिंग बच्चे वाले हैं वो आप एक बार ध्यान से सुने बेटा। सिलेबस मैंने आपको बताया था, उसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। जो आपका लेसन 1st है उसमें से आपके 20 क्वेश्चन 1st टेस्ट में आएंगे। 2nd टेस्ट के लिए आपका चैप्टर 2nd एंड 3rd होगा। ठीक है, 1st टेस्ट में 1st चैप्टर जिसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही 2nd टेस्ट में आपका 2nd और 3rd लेसन दोनों होंगे, क्योंकि दोनों मैंने करवा दिए हैं, इसलिए 2nd और 3rd लेसन दोनों आपने रीड करने हैं, दोनों को लर्न करना अच्छे से। तो दोनों क्लासेस के बच्चे, कोचिंग और नॉन कोचिंग के बच्चे, सभी बच्चे प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, अपना लेसन है वो रीड करें। ठीक है, क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्टेट। ठीक है, मैटर की स्टेट के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपको पता है बेटा, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो किससे बने हैं, मैटर से मिलके बने हैं। ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर। मैटर होना ही चाहिए, बिना मैटर के कुछ भी चीज बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो हम इस मैटर को 3 वेज में क्लासिफाई करेंगे। मैंने आपको बताया था मैटर, लिविंग, नॉन लिविंग, हमने उसमें किया। ठीक है, तो उसमें आपने बेसिस में क्या किया था, 3 तरह से उनको बांटा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब उनको हम एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैटर को हम 3 वेज से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होगी मैटर की, 3 वेज में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब सॉलिड के लिए क्या बोल सकते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों को हम अच्छे से अब समझते हैं। देखो बेटा कैसे समझेंगे, सबसे पहले इनके हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सॉलिड के नीचे सॉलिड, लिक्विड के नीचे लिक्विड और गैस के नीचे गैस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सॉलिड, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जैसे आप एक लकड़ी का टुकड़ा इसको मान सकते हो। जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लोज होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। ठीक है, ये बोला हमने सॉलिड। ये आ गया आपका लिक्विड। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, गैसेस। ठीक है, तो हमने तीनों तरह से इनकी डायग्राम बनाए बेटा, तीनों के लिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब इन डायग्राम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशन है वो रीड करते हैं। ठीक है बेटा, तो सॉलिड क्या होता है बेटा, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पास पास सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आपका जैसे डस्टर हो गया, ये कैसा है, नेचर में सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इसीलिए क्या है, ये मजबूत है। आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, यही वजह है क्यों नहीं होता कंप्रेस, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम क्लोज है, उनके बीच में स्पेस ही नहीं है। अगर स्पेस होता तो क्या होता, जैसे कॉटन है तो कॉटन के बीच में स्पेस है तो वो इजीली क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा सॉलिड में नहीं होता। ठीक है, वो कंप्रेस नहीं होते क्योंकि पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। अब डेफिनेशन क्या बनती है बेटा सॉलिड की, सॉलिड हैव फिक्स शेप
एंड फिक्स वॉल्यूम। ना तो उनका वॉल्यूम कम होता है, ना उनका मास कम होता है, और ना उनकी शेप है वो चेंज होती है। ठीक है, जैसे आपका डस्टर है, जितने वेट का पहले हमने बनाया उतना ही रहेगा। जैसे आपका चौक होता है, क्या आप उसको कंप्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जैसे उनकी शेप होती है, जैसा उनका वॉल्यूम होता है, वो ही क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, चाहे आप एक पास कोई बॉक्स है, आप उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाओ, तो क्या उसकी शेप है वो चेंज हो जाती है, या उसका वॉल्यूम है या वो चेंज हो जाता है। ऐसे आपकी बुक्स हैं, आप घर से आते हो स्कूल में, ठीक है, तो आप घर से जो बस्ता लेके आते हो, आपका बैग लेके आते हो, उसका वॉल्यूम सेम ही रहता है। जब आप घर जाते हो तो वैसा ही सेम वॉल्यूम तब बाद में रहता है, यानी कि जगह चेंज करने पे भी वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता। यानी कि फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, आपकी बुक है उनकी शेप सेम रहती है जैसे पहले थी। तो ऐसे इसकी डेफिनेशन सॉलिड है, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, दे डू नॉट चेंज देयर शेप। ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। ठीक है, कंप्रेस हम इनको नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट क्या थी आपकी? लिक्विड्स। हल्का सा क्या होता है बेटा? स्पेस होता है। क्या होता है इनमें? हल्का सा स्पेस। ठीक है, लिक्विड क्या कर सकते हैं बेटा? अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम उनकी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो क्या बोल देंगे? फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। ठीक है, जब आप क्या करते हो, एक गिलास में पानी डालते हो, तो क्या होता है, जो पानी है वो गिलास की शेप ले लेता है। आप इसको एक बकेट में, एक बाल्टी में पानी को डालते हो तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। तो लिक्विड्स के लिए क्या बोलते हैं? वो कंटेनर लाइक शेप है वो रखते हैं, यानी कि उनकी जैसे आप कंटेनर में डालोगे वैसी उनकी शेप है वो हो जाएगी। लेकिन क्या नहीं चेंज होता बेटा? आपकी वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, चाहे आप उसको ग्लास में डालो, चाहे आप उसको बकेट में डालो, किसी कप में डालो, किसी कैन में डालो, किसी बोतल में डालो, वॉल्यूम है वो सेम ही रहती है। ठीक है, स्पेस की बात करें, हल्का सा स्पेस होता है तो इनको हल्का सा कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके बीच में एयर होगी वो जब हम कंप्रेस करेंगे तो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और ये हल्का सा कंप्रेशन है वो शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपकी? गैसेस। ठीक है, गैसेस की ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है, ना ही शेप फिक्स होती है। क्या बोल देंगे? नो, या तो बोल देंगे नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड शेप। ना तो वॉल्यूम फिक्स रहती है और ना ही क्या रहता है बेटा, इनकी शेप है वो फिक्स रहती है। ठीक है बेटा, तो जैसे आपका मैं एग्जांपल दी, टायर की बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कोई व्हीकल है, उसका टायर है आपके पास, तो क्या करते हो, जब आप उसमें बिना, एक तो आप बिना एयर के वो जो ट्यूब है उसकी शेप देखो तो क्या होती है? वो लचीली होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सी होती है। जब आप उसमें क्या कर देते हो? एयर फिल कर देते हो ट्यूब की हेल्प से, तो क्या हो जाती है? उसकी शेप है वो अपने आप चेंज हो जाती है, यानी कि शेप क्या है उसकी? चेंजेबल है। दूसरा बात करें वॉल्यूम की, देखो आप व्हीकल यूज कर रहे हो, आप बार बार क्या करके लाते हो? एयर फिल करवाने के लिए जाते हो अपने व्हीकल में, तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम भी अपने आप उसमें चेंज होती रहती है। ठीक है, और उसके बाद वॉल्यूम है और शेप दोनों क्या होती रहती है? इसकी चेंज होती रहती है। ठीक है, जबकि गैस के लिए अगर हम क्या बोलते हैं कि गैस अपना जो फुल स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करके रखती है। जैसे हम वाटर की बात करें, अब हमने एक गिलास पानी डाला तो कंटेनर में क्या रहेगा? नीचे ही रहेगा, तलहटी में रहेगा, बॉटम में रहेगा। ऐसा तो नहीं कि एक गिलास पानी बॉटम ऊपर चला जाएगा, नहीं होता ना। ठीक है, आपने किसी बकेट में किसी गिलास में पानी लिया तो वो क्या रहेगा? नीचे ही रहेगा पूरा, अगर आपने उसको कंप्लीट फिल नहीं किया है तो। जबकि गैसेस के केस में ऐसा नहीं है। गैसेस जिसमें कंटेनर में है उसको क्या कर देती है? कंप्लीटली फिल करके रखती है। ठीक है, कंप्रेशन की बात देखो, पार्टिकल्स आपने देखा वो बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो इजीली क्या कर सकते हैं हम? इसको कंप्रेस है वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा, देखो कुकिंग गैस है, कितना बड़ा सिलेंडर आप घर में लगाते हो। ठीक है, तो कितना बड़ा उसको, जितना बड़ा सिलेंडर है आपने देखा है आपके घर में कुकिंग गैस के लिए यूज करते हो, तो इतने बड़े सिलेंडर में भी रख सकते हैं। एक छोटा कैन है, ठीक है, उसमें भी आप इसको फिल करके रख सकते हो। आपने पेप्सी वगैरह पीते हो, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो छोटी सी बोतल में भी हम उसको कंप्रेस करके रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको किसी भी शेप में हम डाल सकते हैं। तो क्या बोलते हैं? नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बात की हमने किसकी? स्टेट के बारे में हमने बात की कि किसकी स्टेट की वो हो सकती है। ठीक है बेटा,
तो यहाँ तक का आज आपने रीड करना है। इससे आगे की जो प्रॉपर्टी है वो फिर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।